students, welcome to your computer class. Now we were on the topic computer network. Last topic on this chapter was the difference between peer-to-peer technology and the client server. ठीक है, क्लाइंट सर्वर में एक मेन सर्वर होता है जो सारे नेटवर्क की कंट्रोलिंग का काम करता है, और पीयर टू पीयर में ऐसा कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता. जो दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दोनों ही सारे डेटा कैसे सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, वो सारी कंट्रोलिंग का काम उन्हीं दो के बीच का होता है. ठीक है, मीन्स ईच वन इज एज वेल एज क्लाइंट एज वेल एज सर्वर. ठीक है, अब कुछ पॉइंट पर दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन किया गया था. दैट इज द फर्स्ट वन इज द सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर एंड पीर टू पीर. ठीक है, सिक्योरिटी में जो भी आपके नेटवर्क का कंट्रोलिंग है, सिक्योरिटी इशू मीन्स किसको किस फाइल पे परमिशन है, किसको किस फाइल पे परमिशन नहीं है, किस फाइल को कहाँ से कहाँ सेंड करना है, किसे नहीं सेंड करना है, किसको किस यूजर को किस फाइल पर क्या परमिशन है, उस अकॉर्डिंग काम कर पाए, ये कंट्रोलिंग का काम सर्वर करता है. ठीक है, और पीयर टू पीयर में ये हर सिंगल इंडिविजुअल कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिससे कम्युनिकेट कर रहा है उसको क्या अथॉरिटी, क्या परमिशन, क्या सिक्योरिटी है, वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पर सर्वर के ऊपर, यहाँ पे जो भी इसमें जो कम्युनिकेट कर रहा है दो के बीच में, उन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस फाइल पर उसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या एक्सेस परमिशन देनी है. ठीक है, मैनेजमेंट. इसमें पूरे नेटवर्क की कंट्रोलिंग का काम सर्वर करता है. ठीक है, तो अ डेडिकेटेड सर्वर इज अवेलेबल टू मैनेज ऑल द कंट्रोलिंग. देखिए, सर्वर सिर्फ एक अकेला नहीं होता. ठीक है, आपका नेटवर्क है, एक होगा फाइल सर्वर, एक होगा डेटाबेस सर्वर, एक होगा मैनेजमेंट सर्वर, डिफरेंट सर्वर, डिफरेंट वर्क. डेटाबेस में डेटाबेस वाली वर्किंग के लिए फाइल सर्वर, फाइल मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी सर्वर, सिक्योरिटी वाली के लिए. तो एक मैनेजमेंट का काम सर्वर का होता है. अब वो कौन सी कंट्रोलिंग, मतलब फाइल की कंट्रोलिंग चाहिए तो फाइल सर्वर पे आप जो भी अथॉरिटी, सिक्योरिटी, जो भी मैनेजमेंट लगाना है आप लगा दीजिए. डेटाबेस की सिक्योरिटी चाहिए तो डेटाबेस की सर्वर पर. मीन्स इफ यू आर controlling management on the server, all the network is controlled one. peer to peer में ऐसा नहीं होता. peer to peer में इंडिविजुअल है, कंट्रोलिंग इंडिविजुअल हैंडल करनी पड़ती है. ठीक है, डिपेंडेंसी मीन्स ऑल द नेटवर्क इज डिपेंड ऑन द सर्वर. जैसे आप ऐसे समझिए, नेटवर्क में ढेर सारे क्लाइंट हैं. ठीक है, एक भी क्लाइंट अगर खराब होता है तो भी नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सर्वर बंद होता है तो आपका पूरा नेटवर्क उस सर्वर पे डिपेंड है, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा. पीयर टू पीयर इंडिविजुअल वन, आपका अगर एक खराब होता है तो भी बाकी के सारे इंडिविजुअल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, एक के खराब होने का मतलब बाकी के सारे दूसरे पर डिपेंड नहीं है. दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. ठीक है, एक अगर खराब भी होता है तो उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन बाकी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. दैट इज द डिपेंडेंसी. ठीक है, परफॉर्मेंस. इफ यू वांट टू अपग्रेड द परफॉर्मेंस, जस्ट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वर. ठीक है, सर्वर की परफॉर्मेंस इंक्रीज, पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. बाकी के सारे क्लाइंट की परफॉर्मेंस लो भी है तो भी अगर सर्वर की परफॉर्मेंस ज्यादा है तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. इसमें पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, दो के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, एक अगर स्लो है तो वो दूसरा वाला नेटवर्क को वो स्लो कर देगा. दो कंप्यूटर आपस में है, अगर एक दोनों परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, एक की स्लो है तो दूसरे की अपने आप
एक दूसरे से कम्युनिकेट है, एक धीमे भेज रहा है, दूसरा अगर तेजी से रिसीव कर भी रहा है तो भी धीमे भेजने वाला तो धीमे ही भेज रहा है ना, तो परफॉर्मेंस तो नीचे ही रहेगी। ठीक है। बैकअप, व्हाट इज द बैकअप? बैकअप मतलब आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसकी आप एक कॉपी रखते हैं। तो ये बैकअप का काम में मेन बैकअप सिक्योर सर्वर का लिया जाता है, क्योंकि सारे डेटा सब कुछ सर्वर पे है, तो सर्वर का बैकअप लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पीयर टू पीयर में इंडिविजुअल हर कंप्यूटर को जो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहा है इंडिविजुअल बैकअप लेना पड़ता है। दैट इज द डिफरेंस। नाउ टाइप ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल। Based on the communication channel means based on the communication media. Type of the network based on the communication media. ठीक है, मीडिया के बेस पे। देखिए, मेनली आपके दो मीडिया होते हैं, एक वायर, पहला फर्स्ट वन इज द वायर एंड द सेकेंड वन इज द वायरलेस। ठीक है। इसमें यूजिंग वायर इफ यू आर कम्युनिकेटिंग यू आर ट्रांसमिटिंग द डिजिटल सिग्नल। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, डेटा जब आपके पास है तो वो डेटा कहलाएगा, और जब वो मीडिया पर हो उस समय उस डेटा को सिग्नल बोलते हैं। ठीक है। तो मीडिया आपके दो तरीके के होते हैं, आप यूजिंग द वायर भेज सकते हैं, आप यूजिंग द एयर भेज सकते हैं। जब आप वायर पे जाता है तो वो डिजिटल सिग्नल कहलाता है, जब यूजिंग एयर आप भेजते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल कहलाता है। वायर में जब जाता है, नॉट द करंट ओनली, एक वायर आपकी फाइबर ऑप्टिक होती है जिसमें आप लाइट के फॉर्मेट में भेजते हैं, पर अगर आप मेन कह दें तो डिजिटल जा रहा है, 10 के फॉर्मेट में जा रहा है। नॉर्मल वायर में ये करंट के फॉर्मेट में जाता है, एक वायर होती है फाइबर ऑप्टिक जिसमें लाइट के फॉर्मेट में जाता है, 10 जा रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है। और वायरलेस मीन्स द एयर, एयर में आपका डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में जाता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अलग अलग चैनल्स होते हैं। ठीक है। तो वो आपका डेटा मतलब रेडियो वेव से जा रहा है, माइक्रोवेव से जा रहा है, या जिस चीज से जा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो आप वायरलेस में फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, डेटा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके भेजते हैं, और वायर में डेटा आप करंट में कन्वर्ट करके भेजते हैं। बोथ आर द सिग्नल। ठीक है। अब वायर कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट वायर, फर्स्ट होता है आपका ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि समझ लीजिए आपकी कॉपर की दो तार, ये कॉपर के तार होते हैं, ट्विस्टेड केयर करके ऊपर एक कवरिंग प्लास्टिक की लगाकर आप भेजते हैं। ठीक है। अब सवाल, ट्विस्टिंग का क्या फायदा है? देखिए, पहला देखिए जा क्या रहा है, इससे करंट जा रही है। ठीक है। करंट भेजने के लिए, करंट में क्या भेज रहे हैं आप? 10 ही तो भेज रहे हैं। ठीक है। तो 10 में आपने अगर मान लिया कि 1 भेजेंगे मतलब 10 वोल्ट और 0 भेजेंगे मतलब 5 वोल्ट, तो इस करंट को भेजने के लिए तो एक ही तार काफी है। ठीक है। दो तार क्यों? देखिए, दो तार होने की 2 से 3 वजह हैं। पहला, इट कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। आपकी सिंगल वायर कभी भी सर्किट को कंप्लीट नहीं करती, सर्किट को कंप्लीट होने के लिए हमेशा 2 वायर चाहिए, तो कॉपर की 2 वायर टू कंप्लीट द सर्किट, पहला फायदा। दूसरा, एक से तो आप ये करंट भेजते हैं, मतलब 1010 इन द फॉर्म ऑफ करंट में कन्वर्ट करके वो भेजा,
दूसरी से भेजते हैं ग्राउंड सिग्नल। अब फायदा कहां पे है? आपका मान लीजिए इधर आपने 10 वोल्ट भेजा, ठीक है, इधर ग्राउंड सिग्नल यानी 0 वोल्ट भेजे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज 10। अब ये जा रही है तार, ठीक है, रास्ते में इसके ऊपर नॉइस का इफेक्ट पड़ा। नॉइस के इफेक्ट से जो भी वोल्ट है वो बढ़ गया या कम हो गया, जो भी हो सेम होगा। सेम कैसे होगा? जैसे नॉइस का इफेक्ट आपका इस तार पे पड़ा तो फिर दूसरी तार भी तो घूम के आई है, उसके ऊपर भी पड़ा, यानी दोनों पर इफेक्ट सेम पड़ा। मान लीजिए ये 10 वोल्ट बढ़ के 12 वोल्ट हो गया और ये आपका 5 वोल्ट बढ़ के 7 वोल्ट हो गया, या सॉरी 5 वोल्ट नहीं, 0 ना, ग्राउंड सिग्नल है दूसरे पे। तो 10 बढ़ के 12 हुआ, 0 बढ़ के 2 हुआ, ठीक है। अदर एंड पे पहुंचने पर आपने दोनों के बीच का डिफरेंस लिया। इधर दोनों के बीच का डिफरेंस 10 था, आपका एक नॉइस का इफेक्ट पड़ा है तो तार घूम के आई है, दूसरे तार पे भी तो सेम इफेक्ट पड़ा है, दोनों पर सेम इफेक्ट पड़ा है, दोनों तेज, लेकिन नॉइस का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आपका डिस्टेंस है, रास्ते में नॉइस का इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपकी ट्विस्टेड पेयर है तो दोनों तार पर सेम इफेक्ट पड़ा, अदर एंड पे एक पर आया 12 और एक पर आया 2, आपने दोनों का डिफरेंस लिया, दैट इज 10, मीन्स जो वोल्ट आपने भेजा था वही उधर पहुंच गया। दैट इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस ट्विस्टिंग। पहला एडवांटेज कंप्लीट द सर्किट, सेकेंड एडवांटेज कि आपका नॉइस के इफेक्ट को ये रिड्यूस करती है। ठीक है, अब ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरीके की होती है, एक होती है STP और दूसरी होती है UTP। STP का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और UTP का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड किस पे? आपका पहले UTP समझिए, कॉपर की वायर है, वायर के ऊपर कोई शील्डिंग नहीं है, बस एक ऊपरी शील्डिंग है, दैट इज द प्लास्टिक शील्डिंग। ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि आपकी वायर के ऊपर भी एक प्लास्टिक की शील्डिंग लगी रहती है और ऊपर तो एक प्लास्टिक की शील्ड है ही। ठीक है, तो दिस इज UTP, दिस इज STP। शील्डेड मीन्स कॉपर की वायर के ऊपर भी शील्डिंग पड़ी हुई है और इसमें दोनों की जंक्शन के ऊपर शील्डिंग पड़ी हुई है। असर, इस पर नॉइस का इफेक्ट कम पड़ेगा और इस पर नॉइस का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, यानी आप जो भी सिग्नल भेज रहे हैं उसको ज्यादा डिस्टेंस तक भेज पाएंगे इन द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और UTP इन कंपेयर टू STP आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भेज पाएंगे। ठीक है, जनरली आपका ट्विस्टेड पेयर केबल जो लैंड क्रिएट होता है, मतलब जिसमें डिस्टेंस शॉर्ट होता है और स्पीड ज्यादा चाहिए होती है और डिजिटली भेजना होता है, जब हम लैन क्रिएट करते हैं वहां पर हम ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। ठीक है, द सेकेंड वायर इज फाइबर ऑप्टिक। ना फाइबर ऑप्टिक नहीं, one more coax cable, coaxial cable। कोएक्सियल केबल आपकी ऐसे होती है, सबसे ऊपर एक प्लास्टिक की शील्ड होती है, उसके नीचे आपकी मेटल की शील्ड होती है, दिस इज द मेटल वन। ठीक है, उसके नीचे भी एक प्लास्टिक की होती है और उसके अंदर मेटल होता है, दिस इज द मेटल, दिस इज द प्लास्टिक। इसको बोलते हैं कोर क्लैडिंग जैकेट, ऐसे बोलते हैं। प्लास्टिक शीट, दिस इज द प्लास्टिक वन, मैश, मैश बोलते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक। अब आप देख रहे हो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, एक मेटल के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग है, उसके ऊपर मेटल की शीट है, जाल, और उसके ऊपर भी प्लास्टिक कोटिंग। अब दो मेटल, ट्विस्टेड पेयर में भी दो वायर थी, यहाँ पर भी दो है, इस पे हम मेन सिग्नल भेजते हैं और इससे ग्राउंड सिग्नल भेजते हैं। दो फायदा वही,
पहला टू कंप्लीट द सर्किट, 2 चाहिए, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे हो गए, इससे हम डेटा भेज रहे हैं, इससे हम ग्राउंड सिग्नल भेज रहे हैं। तो आपका सेम ये मेन आपका जो आपके घर पे केबल का तार आता है उसमें ये तार यूज करते हैं। इसमें आप डिजिटल एनालॉग दोनों सिग्नल भेज सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर में आप डिजिटल सिग्नल भेजते थे, इसमें आप एनालॉग नहीं भेज सकते, इसमें आप दोनों भेज सकते हैं, ठीक है। इस कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर आपका ज्यादा डिस्टेंस तक का कवर कर सकता है। स्पीड इसकी ज्यादा होती है क्योंकि स्मॉल लाइन में इसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसमें आप डिस्टेंस पहला तो डिजिटल एनालॉग दोनों सिग्नल आप भेज सकते हैं, दूसरा डिस्टेंस इसकी ज्यादा कवर कर सकता है, और आपकी 10 बेस T या 10 बेस काफी अलग अलग तरीके की आपकी ट्विस्टेड पेयर की केबल आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। थर्ड वन इज द फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल, देखिए होता क्या है, जनरली जब आप एयर के थ्रू भेजते हैं तो डेटा में सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है, एनीवन कैन हैक, ठीक है। और अगर एनकोडेड फॉर्मेट में, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेज रहे हैं तो कैन डिक्रिप्ट, मीन्स अगर किसी ने रास्ते में उसको हैक कर लिया और डिक्रिप्ट कर लिया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। और जब वायर के थ्रू भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं, मतलब वायर टेक कॉस्ट, और जब जनरली वायर आप स्मॉल लैन या लैन में यूज करते हैं, अब आपको दोनों चाहिए, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है और सिक्योरिटी भी चाहिए, वहां पर आप यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में। देखिए फाइबर ऑप्टिक आपकी कुछ ऐसी होती है, कोर क्लैडिंग जैकेट, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, इसमें दिया नहीं है, ओके, लाइक दिस वन। फाइबर ऑप्टिक में जो डेटा भेजते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। 10 भेजना है, इसमें भी दोनों में ही 10 भेज रहे थे, ठीक है, करंट के फॉर्मेट में। यहाँ पर डेटा आप भेज रहे हैं लाइट के फॉर्मेट में। लाइट के फॉर्मेट में ऐसे डेटा जाता है, 1 भेजना है मीन्स प्रेजेंस ऑफ द लाइट, 0 भेजना है मीन्स एब्सेंस ऑफ द लाइट। अब ये आपकी केबल है, आपने लाइट यहाँ से डाली, अब ये एक मेटल है, इसके ऊपर एक कवरिंग है, और ये दोनों मेटल इस तरीके के होते हैं, या ये एंगल इस तरीके का होता है कि आपका जो भी लाइट आपने डाली है वो तुरंत रिफ्लेक्ट होके ऐसे पहुंचेगी। देखिए एक चीज होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। अब दोनों मेटल इस तरीके से लिए जाते हैं कि आपकी जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके नीचे आए, फिर वो इंटरनल रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाए, मीन्स दिस इज द वे टू पास द लाइट। अब लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ आई रिमेम्बर दिस, हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। तो स्पीड इज वेरी मच फास्ट, मतलब आपका दोनों चीजें मिल रही हैं। पहला एयर वाली फास्टनेस मिल रही है, जब एयर के थ्रू डेटा आप भेजते हैं तो आप कई किलोमीटर तक का डेटा बहुत ही कम समय में भेज सकते हैं, और जब आप वायर यूज करते हैं तो डिस्टेंस लिमिट हो जाता है, कुछ समय के बाद आपका एनर्जी लो होने लगती है। यहाँ पर आप लाइट भेज रहे हैं, एनर्जी लो होने का कोई चांस नहीं है, और कोई भी बीच में अगर रात काट भी दे तो भी डेटा को हैक नहीं कर सकता, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो एंगल है, अगर यहाँ से तार कट के किसी ने लेने की भी कोशिश की तो वो एंगल तो उसको नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो कोई डाटा हैक नहीं कर सकता, कई किलोमीटर तक का डेटा आप यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक भेज सकते हैं विद सिक्योरिटी। तो जब आपको डेटा बहुत डिस्टेंस पर भेजना हो और सिक्योर भेजना हो, मेन चीज यहाँ पे सिक्योरिटी, क्योंकि वायर की कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है, तो कॉस्ट तो लगेगी,
लेकिन अगर आपको बहुत दूर भेजना है और आप चाहते हैं कि पूरी सिक्योरिटी रहे, डिजिटल डेटा भेजना है, तो वहां पर यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। डेटा डिजिटल जाएगा, सिक्योर जाएगा और काफी किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है विद इन द सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट मीन्स वेरी फास्ट स्पीड, very less time, secure and long distance. All the things is given by this fiber optic, but the cost is there. You are आप तार बिछा रहे हैं तो तार की कॉस्ट तो लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वायरलेस। Wireless communication means you are sending the data using the air. अब एयर तो एक ही है, तो जो डेटा आप भेज रहे हैं वो डेटा में डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पर होता है। QUENCY फ्रीक्वेंसी के बेस पर आप डिफरेंशिएट करते हैं। पहली होती है रेडियो वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी अप टू 3 गीगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज शायद, ठीक है। उसके बाद होती है माइक्रोवेव। अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझिए, ठीक है। रेडियो वेव जनरली हम लोग रेडियो सिग्नल या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में हम रेडियो सिग्नल यूज करते हैं। कई किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस ये रेडियो वेव कवर करती है, ठीक है। 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक का, 3 गीगाहर्ट्ज और 30 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, तो आई थिंक इट्स 3 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज तक का डिस्टेंस, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस। अब जो रेडियो वेव की खास बात होती है, पहला, इट कैन पेनिट्रेट द वॉल, मतलब सिग्नल यहाँ है, आपका जो रिसीवर है वो दूसरे कमरे में है या किसी बिल्डिंग के अंदर है, किसी कमरे के अंदर है, तो भी आपका जो सिग्नल है वो पहुंच जाएगा। मतलब रुकावटें उस सिग्नल को रोक नहीं सकती। इट कैन पेनिट्रेट द वॉल, ठीक है। और दूसरा होता है ग्राउंड प्रोपोगेशन। ग्राउंड प्रोपोगेशन का मतलब होता है, ये आपका टावर है तो सिग्नल ऐसे फैलती है, ऐसे ऐसे, दिस इज द टावर, सिग्नल ऐसे फैल रही है ऊपर से ग्राउंड की तरफ चारों डायरेक्शन में, दैट इज द रेडियो वेव, ठीक है। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक या 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों एक दूसरे को दिखने चाहिए। आपका रेडियो वेव में क्या था, सब तरफ जा रहा है, इसमें क्या है, एक डायरेक्शन में जा रहा है और जो रिसीवर है वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये एक दो रिसीवर सेंडर को की उस वेव को कैच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा, ऑब्स्टिकल यानी रुकावट आपके सिग्नल को रोक सकती है। ऑब्स्टिकल कैन स्टॉप द सिग्नल, मतलब आपने देखा होगा बड़े बड़े एंटीनास लगे होते हैं, टावर्स लगे होते हैं, उस पे वो टावर इसीलिए ऊंचे होते हैं कि अगर रास्ते में कोई बिल्डिंग आ गई तो सिग्नल नहीं पहुंचेगा, पहली चीज। और दूसरा, जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों एक दूसरे को दिखते हुए होने चाहिए, तभी सेंडर जो भेजेगा वो रिसीवर रिसीव कर पाएगा। बीच में कोई बिल्डिंग आ गई तो रिसीव नहीं कर सकता,
और अगर ये इसका डायरेक्शन ऐसे वैसे उलट गया तो भी रिसीव नहीं कर पाएगा। मीन्स लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए और बीच में अगर कोई बिल्डिंग आ गई सिग्नल विल स्टॉप। ये चारों तरफ डायरेक्शन में नहीं पहुंचते, वो एक आपका सेंटर है वो भेज रहा है, रिसीवर रिसीव करेगा, ये पीछे वाले में नहीं जा रहा है, ये इससे इस डायरेक्शन जा रहा है। दैट इज द डिफरेंस। रेडियो सिग्नल ऑल ओवर द डायरेक्शन कैन पेनिट्रेट द बॉल। इसमें आपका लाइन ऑफ साइट, वो सेंडर है वो रिसीवर है, दोनों दिख रहा है, तो एक भेज रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है। दैट्स द थिंग। तो अगर बीच में कुछ आ गया तो सेंडर सेंड तो करेगा, रिसीवर रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है। थर्ड होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट से आप किलोमीटर तक का डिस्टेंस भेज पाते हैं। ये ऐसे होता है जैसे जो अर्थ यहाँ पे, समझ आप जैसे लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, समझिए वो अर्थ के दूसरे साइड में हो रहा है, तो वहां पे ना तो ये वाले सिग्नल काम कर पाएंगे ना तो ये वाले सिग्नल काम कर पाएंगे। वहां पे काम करती है सैटेलाइट। कैसे? यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, ये आपके सैटेलाइट का सैटेलाइट है, यहां से इसने रिसीव किया और यहाँ भेजा। सैटेलाइट आपका उसमें ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो इसने यहाँ पर था, यहाँ से सिग्नल भेजा और इसने यहाँ पे ट्रांसमिट किया। एनीवन विच हैव द एंटीना कैन रिसीव द सिग्नल एंड यूज द सिग्नल। मीन्स सिक्योरिटी सैटेलाइट में नहीं होती है, पर सैटेलाइट यूज किया आप 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस सेकेंड्स में आप डेटा भेज सकते हैं यूजिंग द सैटेलाइट। ठीक है। ओके, रिमेनिंग थिंग विल टेक टुमारो। थैंक यू।